इंडियन रुपए की कीमत यूएस डॉलर के टर्म्स में और भी नीचे गिर गई है, यानी इंडियन रुपये अब डिप्रिशिएट होने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी बताने वाली हूँ आपको इंडियन रुपये के डिप्रिशिएट होने का कारण और उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। करंटली इंडियन रुपये की वैल्यू चल रही है ₹77.58 फॉर 1 यूएस डॉलर, जबकि मई 2021 में इंडियन रुपये था अराउंड ₹72 फॉर 1 यूएस डॉलर। और अगर 2018 की बात करूँ तो तब तो ₹64 ही था सिर्फ। अब एग्जाम्पल से समझिए कि आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं यूएस के लिए और आपने 4 साल तक एक बजट बना रखा है कि हाँ, आप इतना इतना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं उस ट्रिप पर, और आपने वो बजट इस हिसाब से सेट किया है कि अगर इन्फ्लेशन के कारण 6-7% का प्राइस हाइक हो भी जाता है तो यू कैन मैनेज अ बजट। लेकिन अब आज के टाइम में वो हाइक पहुंच गया है 20% तक, तो फिर आप उस ट्रिप के लिए अब आपको 20% एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जिस यूएस डॉलर के लिए पहले आपको ₹64 पे करने थे या 65 पे करने थे, अब आपको उसके लिए ₹77 पे करना पड़ेगा। तो हो गई ना हमारी रुपये की वैल्यू कम इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रुपये डेप्रिशिएट के रीजंस क्या हैं, कि आखिर ऐसा क्या हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में कि हमारे रुपये की वैल्यू यूएस डॉलर के टर्म्स में अपने लोएस्ट तक आ गई। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है जो यूएस के फेडरल रिजर्व ने करीब 4 साल बाद अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, और इसके चलते यूएस डॉलर में तेजी आई है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब जब डॉलर के कंपैरेटिवली इंडियन रुपये कमज़ोर होने लगता है तो बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में से एग्जिट कर लेते हैं। इस साल एफआईआईज ने जनवरी से लेकर अब तक 1.3 लाख करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाले हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब ओवरसीज इन्वेस्टर्स इंडिया में अपने किसी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करते हैं तो उन्हें उनका पैसा रुपये में मिलता है, लेकिन अब यूएस के लिए तो उन्हें डॉलर्स की नीड होगी, तो वो होल्डिंग्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करा लेते हैं, और एज अ रिजल्ट डॉलर की वैल्यू और स्ट्रेंथन होती है और रुपये की डिमांड डिक्लाइन होने लगती है। सिमिलरली अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए हैं तो इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट्स हाइक होकर इन्वेस्टर्स को मिला करेंगे, तो उनको इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में से एग्जिट करना फ़ायदेमंद दिखता है। इन्वेस्टर्स हमेशा यही प्रेफर करता है कि उन्हें कहाँ प्रॉफिट मिलेगा, उसी साइड वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर लेते हैं। अब वो चाहे स्टॉक्स हों, करेंसीज हों, बॉन्ड्स हों या फिर गोल्ड हो। अब इन सब में सेफ हेवेंस में आते हैं यूएस करेंसीज या फिर गोल्ड, क्योंकि ये अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अब तो वैसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट को हम डेली फेल होता देख रहे हैं, कभी 300 पॉइंट्स, कभी 500 पॉइंट्स, कभी 700 पॉइंट्स तक वो डेली नीचे गिर रही है। लगातार मार्केट में डाउनफॉल और करेंसी डेप्रिसिएशन इंडियन इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन करेंसी के सभी फैक्टर्स जो कारण हैं डेप्रिशिएट होने का करेंसी के, अब ₹77 के अराउंड है, और इनफैक्ट मशहूर मार्केट एनालिस्ट जमाल मैकेलाई के अकॉर्डिंग इंडियन रुपये डॉलर के मुकाबले ₹80 पर डॉलर को भी क्रॉस कर सकता है। इसके चलते जनरली सभी एशियन कंट्रीज की करेंसीज डॉलर के सामने डेप्रिशिएट हुई हैं। इसी के साथ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ऑलमोस्ट पिछले एक साल में पहली बार $600 बिलियन के नीचे आ गया है। ये थी पूरी कहानी। दोस्तों, अब समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का असर आपके स्टॉक्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे पड़ सकता है, किस सेक्टर को इससे फ़ायदा मिल सकता है और किस सेक्टर को नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहले बात करते हैं फ़ायदे की। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो रुपये डिप्रिशिएशन के बाद भी फ़ायदे में रह सकता है, क्योंकि आईटी कंपनीज का रेवेन्यू जनरली डॉलर्स में जनरेट होता है और वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर मिनिमली रिलाई करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि कंट्री को इंपोर्ट्स ही महंगे पड़ने लगेंगे अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर्स के सामने कम होने लगती है। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। अब इन दोनों सेक्टर्स में जो कंपनी फॉल करती हैं वो हैं कैपजेमिनी इंडिया, एडटेक, टाटा टेक्नोलॉजीज, ऑकलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड, ड्रामा राजू सर्जिकल कॉटन मिल्स जैसी कंपनीज। इन कंपनीज को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सकता है, तो इनके इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक पॉजिटिव साइन है। इसीलिए अगर आप में से कोई भी इन कंपनीज के शेयर्स में ट्रेड करना चाहता है तो वो हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट www.planify.in पर बताई गई सभी कंपनीज की कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर भी आप इनके फाइनेंशियल्स और बाकी परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, मेटल एंड माइनिंग्स भी ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ डॉलर के बढ़ने से ग्रोथ नोटिस की जा सकती है। हमारे पास इन सेक्टर्स की भी कंपनी मौजूद हैं जो आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जहां सेक्टर्स को इस रुपये डिप्रिसिएशन के कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर। इन सेक्टर्स में फॉल होने वाली इंडियन कंपनीज पर फॉरेन डेट का प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि उन्होंने जो डेट फॉरेन से लिया होता है वो डॉलर्स में लिया होता है। अब रीपे भी डॉलर्स में करना होगा,
तो जब अब इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो चुका है या हो रहा है, तब उनको ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। ये कंपनीज अपने इक्विपमेंट्स के लिए भी इंपोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं, तो इंपोर्ट्स तो वैसे ही कॉस्टली हो जाएंगे, तो वहाँ इंडियन कंपनीज़ को ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। कंपनीज जैसे NCL होल्डिंग्स इस सेक्टर में फॉल करती हैं, तो इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में ज़रा कॉशियस रहें। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे गवर्नमेंट और RBI मिलकर देश को और देश की करेंसी को डूबने से बचाते हैं। तब तक बने रहिए प्लानिफाई के साथ। बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ।